राजा पंडित नहीं आया और न तो यहाँ मंडप घला, न मंडप वगैरह भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जैसा कि पैलेसों में देखा जाता है कि वहाँ पर मंडप की व्यवस्था भी रहती है, पंडित भी आता है तो वहाँ शादी होती। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है तो ये यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें क्यों नहीं है, कैसे शादी हो? आपको अजीब लगेगा लेकिन हम लोगों को तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई खर्चा नहीं। वो एक फिल्मी गाना सुना था, तेरी मेरी शादी सीधी साधी पंडित न सहनाई रे, इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ से हमने बंसी बजाई, अपने मालिक ने हंसी बंसी बजाई कि कोई मंडप की ज़रूरत नहीं है, कोई डीजे की ज़रूरत नहीं है, कोई और नौटंकी की ज़रूरत नहीं, शादी करो। तो चलिए ठीक है, आपकी उम्र क्या है? आप? हमारी 73 साल की उम्र है। आपकी उम्र 73 साल की है। 73 साल की उम्र वाला जो व्यक्ति होता है वो ढल जाता है, उसको तो डीजे ईजे आदि से उसका कुछ लेना देना नहीं रखता। लेकिन जो अभी जो नई जनरेशन है जिनका अभी विवाह हुआ है, मुश्किल से उनकी उम्र 22, 23, 24 साल होगी, ठीक है, तो उनके नज़रिए से सोचिए आप एक बार कि उनको तो ऐसा लगना चाहिए, उनको लगता होगा कि मेरी भी शादी में बैंड बजने चाहिए थे, पंडित आने चाहिए थे और चार जो है मेरी मिली जुली के जो है मेरे मित्र आने चाहिए थे। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? भगत जी ऐसा है, लगता तो है लोगों को, जगत वालों को लगता है, जो मालिक का ज्ञान समझ लेता है उसको नहीं लगता है। और जगत वालों को भी जो डीजे बजवाते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं, शादी में बैंड बजता है रोड में, फिर उनका बैंड बजता है घर में। और यहाँ मालिक का जो ज्ञान समझ लेता है वो उसको ना बैंड भीतर बजता है ना बाहर बजता है। कैसा रोड में? अभी आपने कहा कि यहाँ भी बैंड बजता है, फिर घर में, तो घर में तो वो बैंड घर तक जाते हैं ना, तो घर में भी बैंड तो बजेगा ना। वो बैंड नहीं बजेगा। कौन सा बैंड बजेगा? कलह वाला बैंड। कैसे कलह वाला है ना? समझाइए हमारे दर्शकों को। वह जगत की शादी होती है, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, तरह तरह की ये होते हैं, यहाँ कर्ज हो गया, अब फिर उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है, ठीक है ना? तो वही बातें बजते हैं फिर घर में। तो यहाँ शादी में नाचे गाए बाजा बजा बाहर, फिर घर में बजते हैं बाजे। तो सर एक चीज़ और बताइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन दर्शकों के लिए क्या कहेंगे, कुछ संदेश बताएं। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग जो है तो बिना दहेज की शादी करते हैं, और हमारे जो आपके अनुयायी हैं और साथीगण हैं जो आपके भगत हैं वो बिना दहेज की शादी करते हैं। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके लिए कुछ मैसेज बताएंगे, बोलेंगे? हमारे ख्याल से ऐसा सब लोग करें कि जैसे अभी दहेज के चक्कर में बच्चियों का तलाक हो जाता है, उन्हें फांसी लगा देती हैं, सल्फास खा लेती हैं, जला दिया जाता है, क्या क्या होता है। इससे सबसे उस दहेज के कारण ही होता है। अब वो सब से बचने के लिए मालिक ने ऐसा सस्ता रास्ता बता दिया है जिसको शादी कहते हैं। वो शादी करके हम लोग देखते हैं, बड़ी खुशी होती है और ऐसी शादी करनी चाहिए। चलिए धन्यवाद आपका, हमारे चैनल को जो आपने राजा पंडित नहीं आया और न तो यहाँ मंडप घला, न मंडप वगैरह भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जैसा कि पैलेसों में देखा जाता है कि वहाँ पर मंडप की व्यवस्था भी रहती है, पंडित भी आता है तो वहाँ शादी होती। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है तो ये यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें क्यों नहीं है, कैसे शादी हो? आपको अजीब लगेगा लेकिन हम लोगों को तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई खर्चा नहीं। वो एक फिल्मी गाना सुना था, तेरी मेरी शादी सीधी साधी पंडित न सहनाई रे, इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ से हमने बंसी बजाई, अपने मालिक ने हंसी बंसी बजाई कि कोई मंडप की ज़रूरत नहीं है, कोई डीजे की ज़रूरत नहीं है, कोई और नौटंकी की ज़रूरत नहीं, शादी करो। तो चलिए ठीक है, आपकी उम्र क्या है? आप? हमारी 73 साल की उम्र है। आपकी उम्र 73 साल की है। 73 साल की उम्र वाला जो व्यक्ति होता है वो ढल जाता है, उसको तो डीजे ईजे आदि से उसका कुछ लेना देना नहीं रखता। लेकिन जो अभी जो नई जनरेशन है जिनका अभी विवाह हुआ है, मुश्किल से उनकी उम्र 22, 23, 24 साल होगी, ठीक है, तो उनके नज़रिए से सोचिए आप एक बार कि उनको तो ऐसा लगना चाहिए, उनको लगता होगा कि मेरी भी शादी में बैंड बजने चाहिए थे, पंडित आने चाहिए थे और चार जो है मेरी मिली जुली के जो है मेरे मित्र आने चाहिए थे। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? भगत जी ऐसा है, लगता तो है लोगों को, जगत वालों को लगता है, जो मालिक का ज्ञान समझ लेता है उसको नहीं लगता है। और जगत वालों को भी जो डीजे बजवाते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं, शादी में बैंड बजता है रोड में, फिर उनका बैंड बजता है घर में। और यहाँ मालिक का जो ज्ञान समझ लेता है वो उसको ना बैंड भीतर बजता है ना बाहर बजता है। कैसा रोड में? अभी आपने कहा कि यहाँ भी बैंड बजता है, फिर घर में, तो घर में तो वो बैंड घर तक जाते हैं ना, तो घर में भी बैंड तो बजेगा ना। वो बैंड नहीं बजेगा। कौन सा बैंड बजेगा? कलह वाला बैंड।
कैसे कलह वाला है ना? समझाइए हमारे दर्शकों दर्शकों को वह जगत की शादी होती है, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, तरह तरह की ये होते हैं, यहाँ कर्ज हो गया। अब फिर उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है, ठीक है ना? तो वही बातें बजते हैं फिर घर में। तो यहाँ शादी में नाचे गाए बाजा बजा बाहर, फिर घर में बजते हैं बाजे। तो सर एक चीज़ और बताइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? कुछ संदेश बताएं। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है तो बिना दहेज की शादी करते हैं, और हमारे जो आपके अनुयायी हैं और साथीगण हैं, जो आपके भगत हैं, वो बिना दहेज की शादी करते हैं। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके लिए कुछ मैसेज बताएंगे, बोलेंगे? हमारे ख्याल से ऐसा सब लोग करें कि जैसे अभी दहेज के चक्कर में बच्चियों का तलाक हो जाता है, उन्हें फांसी लगा देती हैं, सल्फास खा लेती हैं, जला दिया जाता है, क्या क्या होता है। इससे सबसे उस दहेज के कारण ही होता है। अब वो सब से बचने के लिए मालिक ने ऐसा सस्ता रास्ता बता दिया है, जिसको शादी कहते हैं। वो शादी करके हम लोग देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, और ऐसी शादी करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे चैनल को जो आपने आज पंडित नहीं आया, और न तो यहाँ मंडप गला, न मंडप वगैरह भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। जैसा कि पैलेसों में देखा जाता है कि वहाँ पर मंडप की व्यवस्था भी रहती है, पंडित भी आता है, तो वहाँ शादी होती। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है, तो ये यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें क्यों नहीं है? कैसे शादी हो? आपको अजीब लगेगा, लेकिन हम लोगों को तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई खर्चा नहीं। वो एक फिल्मी गाना सुना था, तेरी मेरी शादी सीधी साधी, पंडित न सहनाई रे। इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ से हमने बंसी बजाई, अपने मालिक ने ऐसी बंसी बजाई कि कोई मंडप की ज़रूरत नहीं है, कोई डीजे की ज़रूरत नहीं है, कोई और नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। शादी करो। तो चलिए ठीक है, आपकी उम्र क्या है? आप? हमारी 73 साल की उम्र है। आपकी उम्र 73 साल की है। 73 साल की उम्र वाला जो व्यक्ति होता है, वो ढल जाता है, उसको तो डीजे ईजे आदि से उसका कुछ लेना देना नहीं रखता। लेकिन जो अभी जो नई जनरेशन है, जिनका अभी विवाह हुआ है, मुश्किल से उनकी उम्र 22, 23, 24 साल होगी, ठीक है? तो उनके नज़रिए से सोचिए आप एक बार कि उनको तो ऐसा लगना चाहिए, उनको लगता होगा कि मेरी भी शादी में बैंड बजने चाहिए थे, पंडित आने चाहिए थे, और 4 जो मेरी मिली जुली के जो है मेरे मित्र आने चाहिए थे। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? भगत जी, ऐसा है, लगता तो है लोगों को, जगत वालों को लगता है। जो मालिक का ज्ञान समझ लेता है उसको नहीं लगता है। और जगत वालों को भी जो डीजे बजवाते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं, शादी में बैंड बजता है रोड में, फिर उनका बैंड बजता है घर में। और यहाँ मालिक का जो ज्ञान समझ लेता है, वो उसको ना बैंड भीतर बजता है ना बाहर बजता है। नहीं, कैसा रोड में? अभी आपने कहा कि यहाँ भी बैंड बजता है, फिर घर में, तो घर में तो वो बैंड घर तक जाते हैं ना, तो घर में भी बैंड तो बजेगा ना। वो बैंड नहीं बजेगा। कौन सा बैंड बजेगा? कलह वाला बैंड। कैसे कलह वाला, है ना? समझाइए हमारे दर्शकों दर्शकों को वह जगत की शादी होती है, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, तरह तरह की ये होते हैं, यहाँ कर्ज हो गया। अब फिर उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है, ठीक है ना? तो वही बातें बजते हैं फिर घर में। तो यहाँ शादी में नाचे गाए बाजा बजा बाहर, फिर घर में बजते हैं बाजे। तो सर एक चीज़ और बताइए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? कुछ संदेश बताएं। आप तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है तो बिना दहेज की शादी करते हैं, और हमारे जो आपके अनुयायी हैं और साथीगण हैं, जो आपके भगत हैं, वो बिना दहेज की शादी करते हैं। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके लिए कुछ मैसेज बताएंगे, बोलेंगे? हमारे ख्याल से ऐसा सब लोग करें कि जैसे अभी दहेज के चक्कर में बच्चियों का तलाक हो जाता है, उन्हें फांसी लगा देती हैं, सल्फास खा लेती हैं, जला दिया जाता है, क्या क्या होता है। इससे सबसे उस दहेज के कारण ही होता है। अब वो सब से बचने के लिए मालिक ने ऐसा सस्ता रास्ता बता दिया है, जिसको शादी कहते हैं। वो शादी करके हम लोग देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, और ऐसी शादी करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका हमारे चैनल को जो आपने